वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे जो आपका दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था उसका कट ऑफ देखेंगे, हिंदी साहित्य का। ठीक है, और जनरल ओबीसी एसटी एससी सबका देखेंगे, नेट का कट ऑफ देखेंगे, जीआरएफ का कट ऑफ देखेंगे। इस बार आप जानते हैं कि एक पीएचडी भी आ गया है, तो पीएचडी का कट ऑफ नेट से भी कम रहेगा। सबसे पहले पीएचडी रहेगा, फिर नेट रहेगा, फिर जीआरएफ रहेगा। पीएचडी वाले केवल पीएचडी में एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। नेट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आएगी उसको भरने के लिए और पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जीआरएफ वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो नेट और जीआरएफ में अंतर क्या है? नेट और जीआरएफ में अंतर यह है कि यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं पीएचडी करने के लिए तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो इस प्रकार से यह छोटी मोटी जानकारी रही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। आइए देखते हैं दिसंबर 2023 में क्या रही थी कट ऑफ, क्योंकि कई लोगों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, जो पिछला कट ऑफ था उतना ही जाएगा और उसी के आसपास रहेगा। बिल्कुल सही बात है, डिफ़िकल्टी लेवल भी लगभग वही था, या फिर कह सकते हैं कि जैसे डिफ़िकल्टी लेवल वहीं रहता है, मान लीजिए कि सेम दिसंबर वाला, उसके बाद 7-8 महीने बाद री एग्ज़ाम को यदि जोड़ लिया जाए, 27 अगस्त को परीक्षा हुआ, तो 7-8 महीने बाद यदि परीक्षा हो रहा है, यदि डिफ़िकल्टी लेवल वही है, तो जो टाइम का गैप आया है उसके वजह से डिफ़िकल्टी लेवल जब सेम दोनों का है लेकिन टाइम उतने बाद हो रहा है तो फिर थोड़ा सा तो कम कहा जाएगा। और थोड़ा सा कम कहा जाएगा तो 1-2 नंबर 3 नंबर मतलब क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। तो इसी तरह से आप मान के चलिए कि जब डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहे और टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बीच में समय मिले तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जाता है। ये तो रही बातें, आइए देखते हैं कट ऑफ। आप लोग भी कह रहे होंगे बहुत हुआ बात, हमें कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ तो आपको दिख ही रहा है, बस बताने की देरी है। जो मेन कैटेगरी यहीं आपकी 5 है। कौन कौन? रिजर्व, अनरिजर्व यानी कि जनरल वाला। जनरल इधर आपका दिया है नेट का कट ऑफ, ये इधर दिया है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, इधर दिया है जीआरएफ का कट ऑफ, इधर दिया है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। अनरिजर्व ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो आइए देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से इसी की कट ऑफ को। देखिए, हिंदी का कोड 20 होता है। अनरिजर्व का कट ऑफ जो नेट का बना था, यह नंबर दिया है 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का, तो यह नंबरों में दिया है। हम क्वेश्चन भी बताते हुए चलते हैं। जो नेट का कट ऑफ बना था जनरल का, वह 160 नंबर यानी कि 80 क्वेश्चन पे बना था। और यह कैंडिडेट आप देख लीजिए, इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। और जो जीआरएफ का कट ऑफ बना था, वह जीआरएफ का कट ऑफ बना था जो इस इस कैटेगरी में है, वह बच्चों का दिया है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जीआरएफ 184 नंबरों पे बना था, यानी क्वेश्चन कितना 92 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पे जनरल का नेट हो गया था और 92 क्वेश्चन पे जीआरएफ हो गया था दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में। वहीं ओबीसी की बात करें तो 144 नंबर, मतलब का 72 क्वेश्चन पे नेट हो गया था और 170 नंबर पे जीआरएफ, मतलब 85 क्वेश्चन पे जीआरएफ। कहने का मतलब क्या है? ओबीसी का 72 क्वेश्चन पे नेट और 85 क्वेश्चन पे जीआरएफ। जैसा कि आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, सभी 2-2 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो यहाँ पे 300 नंबर का पेपर होता है, तो जो आपका कट ऑफ देता है वह नंबरों में देता है। हालांकि पिछली बार एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो गया था, इसलिए आपका नंबर पता चल गया। इस बार 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है, इसलिए कट ऑफ इस बार नहीं पता चलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं देगा कट ऑफ, परसेंटाइल में देगा। उसको बच्चों के विश्लेषण के आधार पे बच्चों से पूछ करके आपका कितना आया, कितने पे हुआ, तो एक सटीक अनुमान लगाया जाता है कि इतना नंबर बना है। क्योंकि परसेंटाइल में देता है, ऑफिशियल कट ऑफ के रूप में परसेंटाइल में ही देगा, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन या कितने नंबर पे बना है नेट या जीआरएफ का कट ऑफ, लेकिन विश्लेषणों के आधार पर बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया जाता है। तो ओबीसी जान गए, 72 पे नेट, 85 पे जीआरएफ। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो हुआ था वह 148 नंबर, कहने का मतलब कि 74 क्वेश्चन पे नेट हो गया था। और 178 का मतलब क्या हुआ? 178 का मतलब हुआ आपका 178 में 2 से भाग दीजिए तो 2 8 16, 2 9 18, मतलब 89 क्वेश्चन पे हो गया था इनका जीआरएफ। 74 पे
आपका नेट हो गया था 89 पे जीआरएफ, वही ओबीसी का 72 और 85 गया था। तो देखते चलिए, याद करते चलिए। एससी का जो हुआ था, एससी का 136 नंबर पे नेट हो गया था, यानी कि 2 छक 12 2 अट्ठे 16, 68 क्वेश्चन पे नेट हो गया था। और जीआरएफ कितने क्वेश्चन पे हो गया था? 80 क्वेश्चन पे। तो 80 का 68 पे नेट हो गया था, 80 पे जीआरएफ हो गया था। 80 पे जनरल वालों का नेट हुआ था, वहीं पे 80 पे एससी वालों का जीआरएफ हो गया। तो देख सकते हैं कि कैटेगरी में कितना अंतर रहता है। एसटी की बात करें तो 132 पे हो गया था, यानी कि 66 क्वेश्चन पे हो गया था। उसी का आधा कर दीजिए या फिर इसी क्वेश्चन का दूना कर दीजिए, तो 166 पे हो गया था। वहीं जीआरएफ की बात करें तो आपका कितने पे हो गया था? 2 7 14 2 8 16, 78 क्वेश्चन पे हो गया था जीआरएफ। 66 पे एसटी वालों का नेट और 78 पे जीआरएफ हो गया था। तो इस प्रकार से है। बाकी तो पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के अनेक कैटेगरी है, लगभग 20 कैटेगरी है। तो यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ दिया है। इसको एक बार हम स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि पीडब्ल्यूडी वाले भी जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले हैं अलग अलग कैटेगरी में, वह भी अपना कट ऑफ देख लें। धीरे धीरे इसको रोक के देख लीजिए, हम इसको आगे ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा? आपका कितना इस बार जो 27 अगस्त 2024 को पेपर हुआ हिंदी का दोनों शिफ्टों में, आपका कितना आ रहा है? दोनों शिफ्ट के बच्चे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और यह भी बताएं कि आपका कैटेगरी कौन सा है और किस शिफ्ट में था। कैटेगरी शिफ्ट ज़रूर बताएं और आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, नंबर मतलब कि 150। देखिए ध्यान से सुनिए, 150 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, बच्चों में जो कन्फ्यूजन आ रहा है वह कन्फ्यूजन है कि सर ड्रॉप वाले को छोड़े के लिए, तो जो ड्रॉप क्वेश्चन लिखा है एनटीए ने, ड्रॉप का मतलब कि सबको नंबर मिल गया, और जो गलत दिया है, जो क्लेम वाले हैं, क्लेम के आधार पे वह क्वेश्चनों को जांच पड़ताल करेगा। क्या क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज करने लायक है, चेंज करने लायक रहेगा तो चेंज करेगा। जैसे कविता क्या है वाला प्रकाशन वर्ष पूछा था तो 1909 है, 8 दे दिया था, तो यहाँ पे चेंज होगा। जहाँ पे चेंज करने लायक वहाँ पे चेंज करेगा, जहाँ पे चेंज करने लायक नहीं है, ऑप्शन ही गलत बना दिया है, कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर लिया जाएगा, उसका भी नंबर सबको मिलेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को यदि देखेंगे तो उसमें कन्फर्म है, तो उस पर भी आप, जिसमें कि सभी ऑप्शन गलत है तो उसको भी आप जोड़ लेंगे कि यह भी ड्रॉप है, यानी कि इसका नंबर मिलेगा। तो आप ड्रॉप नंबर को, ड्रॉप क्वेश्चनों को जोड़ कर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ड्रॉप क्वेश्चनों को जोड़कर। ठीक है, ठीक, शिफ्ट बताइएगा, कैटेगरी बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं यह अवश्य बताइए। तो इस प्रकार से आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और जो भी आपके सवाल जवाब हैं और जो भी सुझाव हैं, जो भी शिकायत है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी जुड़कर आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइए, और ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका दिन शुभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जल्दी रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज ही आ जाए, वीडियो देखते हुए आ जाए, कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब गारंटी है कि रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन कब आ जाएगा इसका कोई फिक्स नहीं है। तो आप तैयार रहिए वो संभाल के, और पिछला कटाप आप देख ही चुके हैं। और एक चीज़ और, हाँ, चलते चलते यह भी बता दें कि जो इस बार का अनुमानित कटाप है इसी के आसपास रहेगा। इसी के आसपास कहने का मतलब इसी में आप हमारे हिसाब से कितना, हमारे हिसाब से 3 क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा। जो हमने बताया सभी क्वेश्चन, जो हमने बताया कि यहाँ पे 80 पे हो गया, यहाँ पे इनका 92 पे जीआरएफ हो गया, जैसे जनरल वालों का, तो उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन जोड़ लीजिएंगे, उतने में हो जाएगा। और जिनका इतना है या इससे कम भी है 2-3 क्वेश्चन, उनका पीएचडी हो जाएगा। ठीक है, उनका पीएचडी हो जाएगा। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पीएचडी इस बार कैटेगरी नया जुड़ा है, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होंगे। पास होने, क्वालिफाई करने के बाद जैसे देखा कि मान लीजिए कि 8.5 लोग कहाँ से बैठेंगे, 8.5 लाख लोग परीक्षा में बैठे हैं, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होंगे। इस बार परसेंटेज में पास होने का आंकड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि पीएचडी जुड़ा है। तो आपका भले ही नेट ना हो, भले ही जीआरएफ ना हो, लेकिन पीएचडी तो होने का चांस है। इस बार आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, और आप ऐसे ही सफल होते रहें। हम कामना भी करते हैं कि जो विद्यार्थियों ने मन से परीक्षा दिया है वह ज़रूर सफल हों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।